गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सुवचनानि सप्तम पाठा संस्कृत का। और इसमें दो बालिकाएं एक दूसरे से बात करती हैं। वो अच्छे वचनों के बारे में बात करती हैं कि ये होता क्या है। सखी तब हस्ते कस्य पुस्तकम अस्ति। ओजस्विनी कहती है, हे सखी आपके हाथ में किसकी पुस्तक है। शालिनी इदम सुभाषितानाम संकलनम अस्ति। ये सुभाषित का संकलन है। ओजस्विनी सुभाषितम किम भवति। सुभाषित क्या होता है। शालिनी सु अर्थात शोभनम अच्छा, भाषितम माने वचन, अच्छे वचन अर्थात सुंदर वचनम इति सुभाषितम। सुंदर वचन ही सुभाषित कहलाता है। फिर ओजस्विनी कहती है, अस्माकम आचार्य वदति। वदति माने कहते हैं, अस्माकम माने हमारे आचार्य कहते हैं, यत् संस्कृत भाषायाम सुभाषितानाम विशाल भंडारा अस्ति। कि संस्कृत भाषा में सुभाषित अच्छे वचनों का विशाल भंडार है। व्यवहारिकम जीवने तेषाम बहु उपयोगिता अस्ति। व्यवहारिक जीवन में मतलब जो हम सामान्य जीवन में भाषा बोलते हैं, जो सामान्य जीवन में उपयोग करते हैं, उस व्यवहारिक जीवन में इसकी बहुत ही उपयोगिता है। अस्माकं पथ प्रदर्शनम अपि कुर्वन्ति। ये हमारा मार्गदर्शन, पथ प्रदर्शन माने मार्गदर्शन करते हैं। फिर शालिनी कहती है, मम पाठ्य पुस्तके अपि कानिचित सुवचनानि सन्ति। हमारी पाठ्य पुस्तक में भी कुछ निश्चित सुवचन अच्छे वचन हैं। आगच्छ पठावा, आओ पढ़ते हैं। अब अच्छे वचन क्या हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसमें गुरु के लिए प्रार्थना की गई है, गुरु को नमस्कार किया गया है। नीचे अन्वय लिखा हुआ है। अन्वय मतलब जो हम पद की तरह बना देते हैं और अर्थ स्पष्ट हो जाता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा है। गुरु विष्णु, गुरु ही विष्णु है। गुरु देवो महेश्वरा, गुरु ही देवों के देव महेश्वर हैं, भगवान शंकर हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। श्री गुरुवे नमः, हम गुरु ऐसे गुरु को हम नमस्कार करते हैं। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है, परमात्मा है। ऐसे गुरु की मैं वंदना करता हूँ, ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। इसमें गुरु के बारे में है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देवो महेश्वरा, देवों के देव महेश्वर शंकर जी हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है, परम ब्रह्म है, परमेश्वर है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु की मैं नमस्कार, गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। अब नेक्स्ट है दूसरा दोहा। रूप यवन संपन्ना विशाल कुंभ संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। इसका अन्वय भी दिया हुआ है नीचे। रूप यौवन संपन्ना, रूप यौवन से संपन्न होने पर भी, विशाल कुल संभवा और विशाल बहुत बड़े कुल में उत्पन्न होने पर भी, विद्याहीना न शोभन्ते, विद्या से हीन मनुष्य उसी प्रकार से शोभित नहीं होता। विद्या से हीन मनुष्य उसी प्रकार अच्छा नहीं होता जैसे निर्गंधा इन किंशुका, जैसे सुगंध से रहित फूल होते हैं। किंशुका सुगंध से रहित जिस तरह फूल होते हैं जिनमें सुगंध नहीं होती है तो वो फूल अच्छे नहीं लगते हैं, उसी तरह कोई कितने भी विशाल कुल में उत्पन्न हुआ हो, कितना भी रूप और सुंदरता से युक्त हो, यदि उसके अंदर विद्या नहीं है, यदि वो शिक्षित नहीं है, तो वो निर्गंधहीन पुष्प के समान कहलाता है, हो जाता है। तीसरा श्लोक है बच्चों, उसमें बताया गया है कि प्रिय वाक्य बोलने से क्या होता है। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो इसमें कहा गया है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रदानेन माने प्रदान करने से, बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः सभी मनुष्य जो हैं वो
प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। प्रिय वाक्य यदि किसी से आप बोलते हैं तो सभी लोग खुश हो जाते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य के बोलने से, प्रदान करने से, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा, सभी मनुष्य जो हैं वो प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। तस्मात्, इसलिए, प्रिय ही वक्तव्यम, प्रिय ही बोलो, वचने का दरिद्रता, प्रिय वचन बोलने में क्या दरिद्रता है, वचन में कैसी दरिद्रता, अर्थात वचन की कहाँ कमी है किसी के पास। तो इसलिए हमें लोगों से प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। आ गया सबको? प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा, प्रिय वाक्य बोलने से सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए हमें प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचना अर्थात बोलने में कैसी दरिद्रता। अगला है उद्यम साहसम धैर्यम युक्ति। उद्यम यानी उद्योग करना, कार्य करते रहना। साहस, साहसी व्यक्ति। धैर्य, धैर्यवान। युक्ति, जो अनेक प्रकार से अपने कर्मों को करने के लिए सफल होता है। विद्या और पराक्रम। षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायका, ये 6 चीजें, षडेते माने 6 चीजें, यत्र माने जहां, वर्तन्ते माने होती हैं, तत्र देव सहायका, वहीं देवता सहायक होते हैं। उसकी सहायता भी देवता लोग करते हैं। जो इतने गुणों से युक्त व्यक्ति होता है, जिनके पास उत्साह, धैर्य, साहस, युक्ति, विद्या, पराक्रम जिनके पास होता है। युक्ति मतलब किसी कार्य को करने के लिए तर्क लगाना, किसी उपाय लगाना, युक्ति करना, अनेक प्रकार के उसमें उपयोग करना। तो उद्यम उद्योग करना, साहस, धैर्य, युक्ति, विद्या और पराक्रम, ये 6 चीजें, षडेते 6 चीजें, यत्र वर्तन्ते जहां होती हैं, तत्र देव सहायका, वहां देवता भी सहायता करते हैं। मतलब इतनी पराक्रम से युक्त चीजें जिन लोगों के पास हैं, उन लोगों की मदद देवता भी करते हैं। आलसी लोगों की मदद देवता थोड़ी करेंगे भाई, क्यों करेंगे जब आप घर में बैठे कुछ थोड़ी मिलता है। इसलिए अगला है विद्वत्तम चा नृपत्वम चा नैव तुल्यम कदाचनम। विद्वता को और राजा को, विद्वान को और राजा को, नैव तुल्यम कदाचन, कभी इनकी तुलना नहीं करनी चाहिए। किसकी किसकी? विद्वान की और राजा की। विद्वत्वम नृपत्वम, विद्वान की और राजा की, नैव कभी नहीं, तुल्यम तुलना, कदाचन कभी तुलना नहीं करनी चाहिए। स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा जो है वो अपने देश में पूजा जाता है। विद्वान सर्वत्र पूजते, और विद्वान जो है वो सभी जगह पूजा जाता है। विद्वान कहीं भी चला जाए, अपनी वाणी से, अपने कर्म से, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से वो हर जगह पूजनीय हो जाता है। तो ये कहा है इसमें कि विद्वत्तम चा नृपत्वम, विद्वान की और राजा के कार्यों की तुलना कभी नहीं करनी चाहिए, या राजा की तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। स्वदेशे पूज्यते राजा, स्वदेशे अपने देश में राजा पूजा जाता है, राजा की पूजा होती है। विद्वान सर्वत्र पूजते, और विद्वान की पूजा सभी जगह होती है। नहीं समझ में आया? आप इसको बार बार सुनिए, समझिए अर्थ को, अर्थ भी हमने लिखवा दिया है, और लाइक करिए इसको।